भी मेरा। मैं मंजू खेरिया। आप सबके भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगी शिव बाबा से, आदि शिव से, कि हम सबके भीतर के शिव तत्व को पूरी तरह से जागृत करें, प्योरीफाई करें और अपने से एक कर लें, ताकि हम दिव्यता की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद। शिव साधना। शिव साधना है क्या? ये अपने आप को जानने की साधना है, अपने आप को पहचानने की साधना है। हम हैं कौन, हम किस पर्पस से आए हैं, हम क्यों है आए हैं इस संसार में। शिवलिंग, दो तरह से शिव साधना की जाती। एक आदि शिव, जहां से हमारा जन्म हुआ, आदि शिव और आदि शक्ति, जहां से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, हमारा जन्म हुआ। और एक है ब्रह्मा विष्णु महेश वाले शिव। पर मैं उस शिव की बात नहीं कर रही, मैं आदि शिव और आदि पराशक्ति की बात कर रही हूँ, जिसके हम संतान हैं और जहां से हमारा उद्गम हुआ, जहां से हमारा जन्म हुआ। तो हम जब हम उनके अंश हैं तो उनका एक अंश हमारे अंदर भी है। जब हमारे अंदर का अंश को हम जागृत करेंगे, हम अपने भीतर के शिव तत्व को जब जागृत करेंगे, अपने भीतर के शिवलिंग को जागृत करेंगे, तो हम क्या होगा, हम अपने आप ही उनसे, आदि शिव से नजदीक होते चले जाएंगे। और वो होगा कैसे? एक्चुअली हम लोग पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत क्या स्वरूप है? दही दूध जो है प्योरिटी का सबूत है। प्योरिटी के लिए दूध, जल, जल भी पवित्रता का द्योतक है। और घी जो है आपका एबंडेंस का द्योतक है। इस सिर्फ पंच तत्व जो है हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं के यही है, पांच तत्व से बना है। उसी तरह पंचामृत भी उसी पांच तत्व से बना है। जब उनको पंचामृत चढ़ाते हैं, इसका मतलब पंच शुद्धि होती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय का मतलब ही पांच तत्व की शुद्धि है। नमः शिवाय, ये हमारा, ये जो है यहाँ पे न म शिवाय, ये टिप ही हमारा नमः शिवाय, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ऊपर है, सब अंगुलियों के टिप पे। तो हम लोग जब एक इसको प्रेस करते तो हमारी पंच शुद्धि होती है। इसलिए जब जब हम शिवलिंग से जुड़ते हैं तो हमारी शुद्धि, पंच शुद्धि होती है। आप लोग कुछ देर में चाहूंगी, इसी तरह से हम लोग जब नमः शिवाय नीचे से ऊपर सांस लेके जाते हैं, तभी भी हमारी शुद्धि होती है। और इसी तरह से न म शिवाय, यहाँ जब उच्चारण करते हैं तभी भी हमारी पंच शुद्धि होती है। ये भी शुद्धि का स्थान है। जैसे हम लोग पंचामृत चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ाते तो हमारी शुद्धि होती है, क्योंकि ये जो शिवलिंग है, ये एक बहुत ही साइंटिफिक वे से बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया है कि जब भी हम इसमें पंचामृत चढ़ाते हैं, इसकी दिव्य शक्तियां उससे प्रेरित होकर हमारे अंदर प्रवेश करती है, जो कि हमें शुद्ध करती है, हमारे मेंटली, फिजिकल, इमोशनली, तीनों लेवल को प्योरीफाई करती है। उसी तरह से जब हम न, यहाँ पे ओम मूलाधार से लाएंगे पूरा सहस्त्रार तक ओम, और फिर यहाँ न म शी वा य, ये अगर बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस, तो आप कुछ देर 5 मिनट करके देखिए, तो आपको लगेगा अरे आपकी पांचों तत्व अपने आप शुद्धि हो गए। फिर उसको आपको शुद्धि करना नहीं पड़ता। तो ये शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ये और हम एक ही हैं। हमारा पूरा लिंग स्वरूप, जब हम बैठते हैं आलती पालती मार के, और तो देखिए हमारा रूप क्या है, शिवलिंग स्वरूप, पूर्ण शिवलिंग स्वरूप। ये रिजेंबल करते हैं हमारे बॉडी से। इसलिए बहुत बहुत सा हमारी शुद्धि, जब नमः शिवाय बोलते तो होता है, ओम नमः शिवाय होता है तो होता है। और हमारे अंग अंग में हम लोग नमः शिवाय से शुद्धि कर सकते हैं, जैसे हाथों से, यहाँ से, और चक्रास से। हर चक्रा में भी अगर शिवलिंग की स्थापना की जाए, जो कि आज हम करेंगे, तो आप देखोगे पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। हम संसार में आने के बाद बहुत सी अशुद्धियों से, माया के जाल के वशीभूत होकर अशुद्धियों से परिपूर्ण हो जाते हैं, फंस जाते हैं माया के जाल से, और हमारे जीवन में अशुद्धियां आती है। पर जब हम अपने हर चक्र का अभिषेक करते हैं, तो क्या होता है, वो अशुद्धियां छटती जाती है, और
वापस से हमारा जो मूल तत्व है वो जागृत होने लगता है। मूल तत्व क्या है? खुशी का, प्रेम का, आनंद का, कंपैशन का, वो वापस हमारे असली स्वरूप में हम आने लगते हैं। तो वही तो जागृत करना है ना। जैसे जैसे वो जागृत होगा, हम अपने आप अपने आदि शिव से एक होते जाएंगे। और जब उनसे एक होंगे तो हमारे भीतर का एक एक सेल जो है वो फिर से जागृत होगा, और उसमें दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति जागृत होगी, रीजनरेट होगा। और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? साक्षात शिव स्वरूप हो जाएंगे। तभी तो हम क्या, किस लिए आए इस जीवन में? ये अनुभव करने के लिए कि हमारा स्वरूप क्या है। और हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद शिव स्वरूप। इसीलिए कहा जाता है शिव स्वरूप है हमारा। तो वही पहचानने के लिए हम इस संसार में आए हैं, जो कि सच्चिदानंद अवस्था में हमेशा रहते हैं। हमेशा इतने ध्यान में मग्न, इतने मस्ती में रहते हैं कि पूरे कण कण में खुशी आपके मतलब उनके में बहती है, और इतने आनंद में रहते हैं कि सारे संसार को आनंद प्रदान करते हैं। तो हम भी जब उनका रूप हमारे अंदर जागृत होगा तो हम अपने लिए तो जिएंगे, पर इस संसार के लिए भी जीना शुरू करेंगे। अभी क्या है, केवल हम अपने लिए जीते हैं। पर जब हमारे अंदर शिवत्व जागृत होगा तो हम जानेंगे हम इस संसार में सिर्फ अपने लिए नहीं आए, लोगों का कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, इस प्रकृति की भलाई के लिए, इस संसार के कण कण में हम शिव और शक्ति विराजमान है। उन सब की एनर्जी हमें प्राप्त होगी, और उससे क्या होगा? हम इतना जागृत होंगे कि हम पूरे विश्व में एक दिव्य आनंद, दिव्य खुशी, दिव्य योगदान करेंगे, जिससे सबका भला हो। तो यही है शिव। आज हम जो साधना करने जा रहे हैं उसका यही है कि हम अंदर के, अपने अंदर के शिव तत्व को पूरी तरह से जागृत करेंगे, अपने स्वरूप को जागृत करेंगे। और फिर देखेंगे वो क्या आनंद है, क्या मस्ती है इस जीवन में शिव के साथ साधना करने में, और कैसे हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन में परिवर्तित करें। तो दोस्तों, कुछ अगर जानना हो इस, और शिव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, वही हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। कच्चा दूध, जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, और फिर पंचामृत, फिर शम समी शम पत्र, बेल पत्र। बेल पत्र सबसे प्रिय। फिर वो आँख की धतूरा। माला, जो माला में जिसमें कोई सुगंध नहीं होता। सोचिए क्यों? क्योंकि विष भी हमारे अंदर है, तो वो भी रिलीज होता है। आज शिव ही एक ऐसे थे, जब जब पूरा विश्व, जब क्या बोलते हैं, मंथन हुआ था समुद्र। हाँ, समुद्र मंथन के समय विष निकला तो कोई की साहस नहीं था कोई का कि वो पिए। तब इन्होंने अपने गले में शिव विष को धारण किया, और वो भी उनके कंठ में इस धारण किया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उसके कारण नीला हो गया था इनका कंठ। तो आप सोच के देखिए, मतलब वो कितना भी हमारे अंदर विष हो, अगर हम शिव से जुड़ते हैं ना, वो हमारे अंदर का विष को पूरी तरह से रिलीज करवा के हमें फिर से शिवत्व की ओर ले जाता है, उठाता है हमारे एनर्जी को, और फिर से हमें शिव तत्व से एक कर लेता, अपने से एक कर लेता, अपनी शक्ति से, अपनी ज्योति से एक कर लेता। और बहुत भोला भंडारी है, कहते हैं ना शिव सबसे भोले, और बहुत जल्दी खुश होते हैं। इसीलिए राक्षसों ने हमेशा किसकी साधना की? शिव की साधना की। राक्षसों ने विष्णु की साधना नहीं की, क्योंकि वो जानते थे क्या कल्याण क्या किसमें कल्याण है, किसमें नहीं है। पर शिव इतने भोले थे कि कोई भी उनकी साधना करके उनको प्रसन्न करता था तो वो उसको वरदान दे देते। हमारे है ना, पूरे हमारे जितने भी हिंदू ग्रंथ है उसमें देखिए। इसलिए, पर शिव जो है, आप जैसे जैसे शिव तत्व से जुड़ेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर का एक दैविक शक्ति अपने आप जागरण हो रहा है। और जैसे जैसे दैविक शक्ति जागृत होगी, आप अपने मूल रूप से जुड़ जाएंगे, और फिर आपका क्रिएशन भी बहुत ही दिव्य हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद इस संसार में जो बेस्ट है उसको आप अचीव कर पाएंगे, उसको आप अपने जीवन में धारण कर पाएंगे, और जिस पर्पस से आए उस पर्पस को भी पूरा कर पाएंगे। तो हम चले शिव साधना की ओर। यस। आप म्यूजिक लगाएंगे सबसे पहले, मैं 2 लाइन
शिव यस को समर्पित। मंजू जी, एक मिनट चेंज कर देती हूँ हाँ, पहले में, पूर्ण रूप से समर्पित। ताकि जो यूट्यूब पर है वो दोबारा ज्वाइन कर ले प्लीज, फिर हम एक साथ सुनेंगे। आप आंखों, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मा उतारें और अ, बहुत ही तीव्र बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ अपने ध्यान अपने हृदय में। और आज प्रार्थना करेंगे हम अपने अंदर के शिवत्व को। आज पूरी तरह से जागृत होना है आपको। मैं अपने भीतर के शिव तत्व को आज पूरी तरह से जागृत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं अपने भीतर के ईश्वरी तत्व को पूरी तरह से एक करना चाहती हूँ अपने ईश्वर शक्ति से, ईश्वरी शक्ति से। उस दिव्य शक्ति से मैं आज पूरी तरह से एक होकर अपने भीतर के शिवलिंग को प्योरीफाई, एनर्जाइज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हे शिव, हे परात्पर शिव, हे गुरुदेव, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आंखें बंद करें। एक बार अपने भीतर के हृदय में जो शिवलिंग है, शिवलिंग स्वरूप जो आप ध्यान दे, एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग है हृदय में। उसको जिस रूप में भी आप देखें, स्फटिक के रूप में, रोज स्वरूप में, पन्ने का देखें, पारद का देखें, या कोई ब्लैक पत्थर का देखें, व्हाइट पत्थर का, जो भी आपको पसंद हो उस रूप में आप देखें। और एक ही प्रार्थना, आज मैं अपने भीतर के शिव को जागृत करना चाहती हूँ, पूरी तरह से ज्योतिर्मय करना चाहती हूँ। और मेरा एक एक सेल को उसकी दिव्य शक्तियों से, दिव्य ज्योति से परिपूर्ण करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है। ध्यान, आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। नमस्तेस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय, त्रयंबकाय त्रिपुरांतिकाय, त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः। देखें अपने भीतर के शिव तत्व को आज हम जरूर जागृत करेंगे। हे शिव, हे परात्पर शिव, मैं आपसे पूरी तरह से जुड़ने को तैयार हूँ। मैं आज अपने भीतर की जो भी कलुषता है उसको आपके दिव्य शक्तियों से, दिव्य प्रेम से, दिव्य ज्योति से पूरी तरह से प्योरीफाई करके जागृत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरे भीतर के दैविक स्वरूप को, शिव स्वरूप को पूरी तरह से जागृत करो, जागृत करो। हे गुरुदेव, मेरी सहायता करें। हे महाअवतार बाबा जी, आदि शिव, हे महाअवतार बाबा जी, आदि शिव, और साथ ही हमारे प्रिय पत्री जी हमारी सहायता करें, सहायता।
हम अपना ध्यान हृदय से धीरे धीरे मूलाधार की तरफ और पृथ्वी से पूरी तरह से एक हो जाएंगे, पृथ्वी माता से उन्हें प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार में, मूलाधार में ध्यान लेकर जाएं। मूलाधार के एकदम सेंटर में शिवलिंग की स्थापना करें, जैसा शिवलिंग आप चाहते हो, स्फटिक का हो या पारद शिवलिंग हो या पन्ने का हो, जो चाहे वैसे शिवलिंग की स्थापना करें। देखिए मूलाधार में बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग, हम उसमें जल चढ़ाएंगे। जल भी हम गंगा जल जो स्वर्ग की गंगा है वहां से जल भाव करेंगे, उस जल को हम लेके आए हैं और उस जल को हम चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे। और जैसे जैसे शिवलिंग पे वो जल चढ़ा रहे हैं, हमारे भीतर की सभी अशुद्धियां शुद्धता में बदलती जा रही है। जो भी कलुषता, चाहे हमारे डर का कोई भी कैसा भी भाव रहा हो किसी भी जीवन में या इस जीवन में में इस जीवन के प्रारंभ से लेकर अभी तक कोई भी समय या पिछले जन्म में भी अगर कोई भी डर का भाव, भय का भाव, कष्ट का भाव या जो भी भाव हमारे रहा हो, वो सब रिलीज और होकर वो अशुद्धता पूरी तरह से प्योरीफाई होती जा रही है और कलुषता मिटती जा रही है और हमारा मूलाधार में वो शिवलिंग ज्योतिर्मय होता जा रहा है, जिससे हमारे कण कण को नई ज्योति और नया प्रकाश मिल रहा है। सर्वप्रथम हम गंगा जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, अब वहां पंचामृत का हम दूध, दही, घी, चीनी, शहद अगर लेंगे अलग अलग तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम सीधा शिवलिंग पंचामृत से स्नान कराएंगे। पर जब आप ज्यादा समय दे सके तो वहां अलग अलग पहले, अच्छा यहाँ अलग अलग करते हैं फिर बाकी सब एक करेंगे। तो सर्वप्रथम दूध देखिए, अब सफेद बहुत ही प्योर नंदी, बहुत ही प्योर सॉरी कामधेनु गाय का दूध से हम अभिषेक कर रहे हैं। कामधेनु गाय का दूध हम अपने शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, मूलाधार के शिवलिंग पे। और शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, फिर गंगा जल से स्नान कराएं अपने शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय। दही, कामधेनु गाय के दूध से बने दही से हम स्नान करा रहे हैं शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय। वापस गंगा जल। ओम नमः शिवाय। घी, अब घी से स्नान करा रहे हैं, वो भी दूध, कामधेनु गाय के दूध से बना, दही से बना हुआ जो घी है उससे स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शर्करा, चीनी से स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वापस जल। ओम नमः शिवाय। शहद से स्नान करा रहे हैं, मधु। ओम नमः शिवाय। वापस गंगा जल से ओम नमः शिवाय। अब पंचामृत से स्नान कराएं और सुगंधित जल लें जिसमें गुलाब जल मिला हो और साथ ही केसर युक्त मिला पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। सुगंधित जल से ओम नमः शिवाय। अब बहुत ही मखमली
गमछे से, टॉवेल से देख पोंछे अच्छे से शिवलिंग को। उसमें अभी डाब का पानी भी चढ़ा सकते हो, आपका मन हो तो डाब का पानी साथ में। ओम नमः शिवाय, जो भी चाहे, मतलब डाब का पानी या कोई और सामग्री, गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं गन्ने का रस बहुत ही पसंद था, पसंद है शिवलिंग को। तो ओम नमः शिवाय। और अब फिर से जल चढ़ाएं, सुगंधित जल, गुलाब जल से मिला हुआ। ओम नमः शिवाय। अब अच्छे से शिवलिंग को पोंछे मखमली गमछे से। उस पर त्रिपुंड बनाए, चंदन, केसर, गुलाब जल से मिश्रित किया हुआ चंदन से त्रिपुंड बनाए, बहुत सुंदर सा। ओम नमः शिवाय। अब केसर चंदन के बाद उसमें भस्मी, भस्मी लगाए। ओम नमः शिवाय। इत्र, इत्र लगाए। ओम नमः शिवाय। बस सुंदर सुंदर मालाएं, भले रुद्राक्ष की माला चढ़ाए या आँख आँख की माला चढ़ाए, और जो भी सुगंधित फूल है, बेल फूल माला, आँख की माला चढ़ाए, नील फूल माला। ओम नमः शिवाय। आँख धतूरा। ओम नमः शिवाय। भांग कहते हैं शिवलिंग को बहुत पसंद है। ओम नमः शिवाय। थोड़ा काला तिल चढ़ाए, जिससे हमारे जो भी कर्म है बहुत फास्ट कटते हैं। ओम नमः शिवाय। नाना सुगंधित फूल, फल, फल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। पर हर चीज चढ़ाने के बाद आप फील करें क्या चेंजेस आ रहा है आपके मूलाधार में। फील कीजिए, पूरी तरह से शुद्धि हो रही है आपके मूलाधार की। शिव तत्व जागृत हो रहा है और धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है, और उसका प्रकाश पूरे मूलाधार के चारों पेटल्स में बढ़ बढ़ता जा रहा है। फील कीजिए इसे। धीरे धीरे ऊपर उठे, स्वादिष्ठान में प्रणाम करें। सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करें, जैसा शिवलिंग चाहे, जैसा नीचे मूलाधार में किया वैसा शिवलिंग। और अब गंगा जल, स्वर्ग की गंगा से गंगा जल लाया हुआ गंगा जल से हम स्नान करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। स्वादिष्ठान में जितनी भी कलुषता है उस दिव्य जल के कारण प्योरीफाई होती जा रही है। चाहे हमारे मन की कितनी भी गहरी कलुषता हो, पर अब वो कलुषता उस जल से, जल की धार में विलीन होती जा रही है जल के साथ साथ। ओम नमः शिवाय। आपको जब भी समय हो अलग अलग करें। अभी हम एक साथ पंचामृत स्नान कराते हैं। ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान और एक बार। और देखिए जैसे जैसे हम पंचामृत की धार, कामधेनु गाय से बना दूध, उससे बना दही, और उससे बने घी और चीनी और शहद, बहुत ही प्योर शहद से हम जैसे अभिषेक कर मिला के पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। आप देखें जितनी भी कलुषता, जिन कितनी भी हमारे भाव, वो सब शुद्ध होते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आप वहां पे बेलपत्र चढ़ाएंगे,
गमछे से पोंछे, बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, त्रिपुंड बनाएं, भस्म का टीका लगाएं, भस्म भी चढ़ाएं और सब ओम नमः शिवाय फील करें, फील करें। हर ओम नमः शिवाय के बाद फील करें उसे। जो भी सुगंधित फूल पसंद है आपको, रजनीगंधा हो, आक का फूल शिव को बहुत पसंद, नीला फूल अपराजिता बहुत पसंद, तो हम दोनों की मालाएं चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। साथ ही नाना व्यंजन का भोग लगाएंगे। फल, जो भी फल पसंद हो आपको, सेब, केला, बेल, बेल, बेल बहुत पसंद, बेल भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय फील करें। हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान को में शिवलिंग स्थापित की, वहां की एनर्जी को देखें और बाकी की एनर्जी को देखें। ये भी फील करें उसमें से धीरे धीरे थोड़ा प्रकाश निकलना शुरू हो गया है। स्वादिष्ठान जागृत होता हुआ और सब कलुषता पंचामृत से बहती हुई धरती माँ में विलीन होती जा रही है। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा हो, द्वेष हो, वो सब कलुषता समाप्त होती जा रही है और हम प्रेममय होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं अपने अंदर, हमारा स्वरूप, प्रेममय स्वरूप, कंपैशन से भरा स्वरूप जागृत होता हुआ, हमारा ज्योतिर्मय स्वरूप निखर के आता हुआ। और ऊपर चले मणिपुर में, वहां भी शिवलिंग की स्थापना करें। ओम नमः शिवाय। वहां गंगा जल से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचामृत से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय। फिर गंगा जल से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय। ईख का रस, गन्ने का रस और डाब से स्नान करवाते हुए ओम नमः शिवाय। फिर गंगा जल से स्नान करा के उन्हें पूछते हुए ओम नमः शिवाय। अब हम त्रिपुंड बनाएंगे। चंदन, केसर, गुलाब जल से मिश्रित चंदन घस के बहुत ही सुंदर सा त्रिपुंड, और साथ ही भस्म चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाएंगे, शमी पत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। धतूरा का फूल, फल, आक का की माला, नील फूल माला। ओम नमः शिवाय। और आपको जो पसंद हो, जो मन में आए, जो भी भाव हो आपका, जैसी भावना आपकी हो, वैसा श्रृंगार करे, वैसा चढ़ाए शिवलिंग को। ओम नमः शिवाय। और ऊपर चले अनाहत, अनाहत में शिवलिंग की स्थापना। आपका भीतर का शिव तत्व पूरी तरह से जागृत होता हुआ
गंगा जल से स्नान। ओम नमः शिवाय। पंचामृत से स्नान। ओम नमः शिवाय। फिर गंगा जल से स्नान। ओम नमः शिवाय। और अब फिर गन्ने का रस से स्नान। ओम नमः शिवाय। भांग से स्नान। भांग दूध में मिला के, केसर चंदन पिस्ता, केसर पिस्ता सब मिला के उससे स्नान। ओम नमः शिवाय। फिर से गंगा जल से स्नान। ओम नमः शिवाय। अब उसमें उनको पोंछ के त्रिपुंड बनाएंगे। ओम नमः शिवाय। आपको जो मन हो वो आप चढ़ा सकते हो, जैसा फूल चाहें, गेंदा का या सफेद फूल कोई, या रजनीगंधा, शमी पत्र, बेल पत्र, नीला फूल, आँख की माला। ओम नमः शिवाय। यहाँ आप चाहें तो उनको, उनका और भी जो श्रृंगार करना चाहें, जैसा आप श्रृंगार करना चाहें कर सकते हो। फूल से श्रृंगार, मक्खन से श्रृंगार, जिस चीज से भी आप चाहें, फल से श्रृंगार आप कर सकते हो। देखें पूरी तरह से खिलते हुए। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्यावरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृहताम्। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। देखिए शिवलिंग को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ आपका हृदय के मध्य शिवलिंग पूरी तरह से ज्योतिर्मय, और एक अद्भुत खुशी और आनंद आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करे। एक एक सेल, एक एक डीएनए में प्रकाश फैलाता हुआ फील करे इसे। और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र में। यहाँ भी एक शिवलिंग की स्थापना, और वहां फिर गंगा जल स्वर्ग से आई वह दिव्य गंगा का जल हम चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान और फिर गंगा जल से स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम यहाँ डाब का जल, सुगंधित जल और उससे भी स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय।
भांग दूध में मिलाकर फूटकर अच्छे से स्नान कराते हुए विशुद्धि चक्र में ओम नमः शिवाय। फिर जल से स्नान ओम नमः शिवाय। मखमली कपड़ा लेंगे, बहुत अच्छे से पोंछेंगे प्रेम से, उसमें बहुत ही सुंदर से त्रिपुंड बनाएंगे चंदन केसर से, और और इसमें बेलपत्र चढ़ाएंगे। यहाँ 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं हम, या 3, जैसी आपकी भावना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शमी पत्र चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय। फूल फल, आग का फूल, नील फूल ओम नमः शिवाय। यहाँ आपको जो भी फल चढ़ाना हो वो सब चढ़ाए ओम नमः शिवाय। मिठाई ओम नमः शिवाय। नाना रंग तरह की मिठाइयां भी चढ़ाए ओम नमः शिवाय। फील करें उस विशुद्धि चक्र में शिवलिंग को प्योरीफाई होते हुए हर पल पहले से और अधिक प्रकाशित होता हुआ ये शिवलिंग। धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसकी ऊर्जा को फील करें। हे शिव जागृत भाव, हे शिव परात्पर शिव जागृत भाव, जागृत भाव, जागृत भाव। मेरे भीतर के शिवत्व को मैं आज पूरी तरह से जागृत करती हूँ, उससे प्रेम करती हूँ और उस पूरी तरह से समर्पण करती हूँ। साथ ही पूर्ण रूप से जागृत हो, एक एक सेल में जागृत हो, एक एक सेल प्रकाशित हो। धीरे धीरे और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग यहाँ स्थापित करें। यहाँ हम पंचामृत गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल में भी हम सुगंधित जल, गुलाब जल मिलाकर स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान ओम नमः शिवाय। फिर गंगा जल से स्नान ओम नमः शिवाय। भांग से स्नान ओम नमः शिवाय। अच्छे से पोंछेंगे और फिर केसर और चंदन का तिलक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंदन और केसर के तिलक के बाद भस्म चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय। नाना सुगंधित फूल, माला, आग की माला ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आपको जो भी चढ़ाने का मन हो, जो फल, बेल फल, बेल चढ़ाएंगे, बेल फल ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आपको जो भी फल, केला, सेब, अनार, जो पसंद हो ओम नमः शिवाय। फील करें पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ आपका विशुद्धि चक्र, ज्योतिर्मय होता हुआ। और ऊपर चले। सहस्त्रधार, सहस्त्रदल कमल के बीचों बीच शिवलिंग की स्थापना। बहुत ही दिव्य शिवलिंग की स्थापना। गंगा जल से स्नान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पंचामृत स्नान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत अच्छे से अब पोछें और त्रिपुंड बनाएं और भस्म लगाएं। साथ ही नाना सुगंधित फूल, यहाँ कमल के फूल चढ़ाएं, बहुत ही 108 कमल का फूल चढ़ाएं, गुलाब का फूल चढ़ाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देखें आपका सहस्त्रधार पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता हुआ, जैसे जैसे शिवलिंग में जो हमारी कलुषता मिटते जा रही है, वैसे वैसे शिवलिंग का प्रकाश, शिवलिंग से आता हुआ प्रकाश पूरे सहस्त्रधार में फैलता हुआ फील करें। मूलाधार से सहस्त्रधार तक शिवलिंग की स्थापना। और अब अपने को देखें कि आप स्वयं एक शिवलिंग स्वरूप है। जब आप बैठे हो तो देखिए आप स्वयं पूर्ण शिवलिंग स्वरूप है। आपके इस शिवलिंग स्वरूप को, इस स्वरूप को पूरी तरह से अपने एक एक सेल में जागृत होता देखें। दिव्य ब्रह्मांड, धीरे धीरे आप दिव्य ब्रह्मांड में जो आदि शिव हैं उनसे एक होकर जुड़ चुके हैं। और वहां से आता हुआ प्रकाश मानो आपके सहस्त्रधार से होता हुआ हर एक शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। आदि शिव से आता हुआ प्रकाश आपके सहस्त्रधार के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ, आज्ञा के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ, विशुद्धि के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ, अनाहत के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ, मणिपुर के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ, स्वादिष्ठान के शिवलिंग का अभिषेक करता, मूलाधार के शिवलिंग का अभिषेक करता हुआ। सारी कलुषता आपके पृथ्वी माँ में समाती जा रही है। और दैविक शक्तियां, दैविक गुण जो आप आए थे तब से ही है, पर हमारे अंदर वो सुप्तावस्था में थी, अब वो जागृत हो रही है। पूरा प्रेम का भाव, कंपैशन का भाव, खुशी का भाव, प्रेम का भाव फील करें, फील करें। अपने इस ज्योतिर्मय स्वरूप को देखें। शिवलिंग से निकलता हुआ एक एक प्रकाश आपके एक एक सेल में जा रहा है। शिव तत्व को स्थापित करें हर एक एटम में। फील करें कि हर एक एटम में आपके शिव तत्व स्थापित हो रहा है। आदि शिव से आता हुआ प्रकाश सब शिवलिंग से होके आपके एक एक एटम में जाकर स्थापित हो रहा है। अब देखिए एक एक एटम से उसके न्यूक्लियस में जाकर स्थापित होता हुआ और पूर्ण आपका स्वरूप अनंत स्वरूप बनता जा रहा है। हर एटम से होके न्यूक्लियस में, और अब देखिए हर न्यूक्लियस से होता हुआ न्यूट्रॉन में प्रवाहित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पूरे वेग से आपका हर सेल वाइब्रेट कर रहा है और डिवाइन चेंज आते जा रहा है। आपके हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ रिलीज एंड लेट गो। प्रार्थना करें शिव से, हे शिव, हे आदि शिव, मैं पूर्ण रूप से आपसे जुड़ती हूँ या जुड़ता हूँ। मेरे जीवन को सार्थक बनाएं, मेरे कण कण को दिव्यता प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें, ज्योतिर्मय करें, मुझे पावन बनाएं।
मुझे अपनी दिव्यता से जोड़ दे। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। ये एटम हमारे बीज स्वरूप हैं, और जैसे जैसे बीज में पवित्रता आ रही है, वैसे वैसे हमारे पूरे शरीर में पवित्रता, शुद्धता और ज्योतिमय, ज्योतिर्मय होता हुआ फील करें इसको। धीरे धीरे पूरा शरीर प्रकाशित होता जा रहा है, ज्योतिर्मय होता जा रहा है। शक्ति और तेजी से हमारे अंदर प्रवाहित होती भी, और हमें और ज्योतिर्मय बनाती भी। हमारा कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ, अंग अंग स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, ज्योतिर्मय होते हुए, प्रेम से भरते हुए, आनंद से भरते हुए। आज चूकिएगा नहीं, पूर्ण रूप से जुड़ते चले जाइए इस प्रकाश से, और फील कीजिए कि हर एक सेल में, हर एक एटम में, और हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक, और जो भी स्पेस है आपके दो सेल्स के बीच में, वहां भी ये दिव्य प्रकाश जा रहा है, पहुंच रहा है, और आपके दिव्य बदलाव को आप लाने में सहायता कर रहा है। धन्यवाद शिव, शिवा धन्यवाद शिव का, धन्यवाद उस दिव्य शक्ति का जो हमारे कण कण को ज्योतिर्मय बना रहा है। धन्यवाद उस शिव का जो हमारे कण कण को शिवमय बना रहा है, प्रेम से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। धन्यवाद। मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दिव्य हूँ। मैं जिस पर्पस के लिए भी संसार में आई हूँ, मुझे उसका ज्ञान होता जा रहा है। अपने आप से जुड़े, आज हृदय पे ध्यान लेके जाएं और पूरी तरह से अपने से जुड़े। धीरे धीरे हृदय का वो जो प्रकाश है, पूरा शिवलिंग के स्वरूप आपका सहस्त्रहार से नीचे तक देखें, और नीचे से सहस्त्रहार तक एक शिवलिंग स्वरूप, और उसमें आता हुआ प्रकाश आदि शिव का पूरी तरह से आपको प्योरीफाई कर चुका है। अद्भुत शांति का भाव आपके पूरे शरीर में, खुशी, शांति, आनंद को बहते देखें। डिवाइन चेंज आता हुआ, डिवाइन थॉट में चेंज, डिवाइन चेंज आपके पूरे अन्नमय कोश में, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर चेंजेस आ रहा है। फील करें इसे, फील करें। अपने भीतर के इस शिव तत्व को और जागृत होने दे, और जागृत होने दे। हर कण हर क्षण शिवमय हो रहा है, हर कण हर क्षण शिवमय हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। डिवाइन चेंज को हम स्वीकार करते हैं। आप स्वीकार करिए, डिवाइन चेंज जो आ रहा है उसे स्वीकार करें। मैं इस चेंज को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने जीवन में, और इस दिव्य शक्ति से एक होकर अपने जीवन में न नए दिशा में नई शक्ति का संचार करता हूँ, और नया क्रिएशन करता हूँ, करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। कुछ पल और जागृत होने दे पूरी तरह से ज्योतिर्मय स्वरूप को। सिर्फ दिव्यता ही दिव्यता बढ़ती जा रही है, फील करें। शक्ति आपके भीतर और बाहर, शक्ति आपके भीतर और बाहर और चारों तरफ।
अब एक थाली में बहुत ही सुंदर सजाएं और आरती का थाली तैयार करें। देखें, कपूर लगाएं, कप अक्षत के ऊपर कपूर एक दिया में, और साथ ही घी की बाती, कुछ पुष्प। और अब आप देखें, अब भीतर में जो आपके पूरा शिवलिंग है उसकी आप आरती उतार रहे हो। पूर्ण रूप से जागृत होता हुआ वो आपका दैविक स्वरूप। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवृंदे भवं भवामी सहितं नमामि। भवं भवामी सहितं नमामि। देखिए अपने ज्योतिर्मय इस दिव्य स्वरूप को जो पूरी तरह से जागृत हो चुका है। इस संसार में अब आप एक नई कृति का निर्माण करने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। अपने पूरे प्रेम भाव से जागृत स्वरूप को देखें। अनकंडीशनल लव, आपका हृदय से निकलता हुआ प्रेम का भाव पूरे शरीर में फैल चुका है।
धीरे धीरे वापस आए। ये ध्यान करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस लौटे, हाथों को रगड़े। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 2 लाइन सब गाए साथी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। धीरे धीरे वापस लौटे, पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण भाव के साथ, नए शरीर, नए मन, नई दिव्यता के साथ। बहुत सुंदर जी। जल को हाथ में ले, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, बहुत दिव्य ऊर्जा के साथ है ये जल, ग्रहण करें, हमें और दिव्य और प्रेममय बनाते भी। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान। बहुत लोग अभी बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो बाहर आ गए हैं और बहुत प्रसन्नचित लग रहे हैं, कुछ अभी डूबे हुए लग रहे हैं।
देखिए अलका जी भी कनेक्टेड है, अलका जी ने भी लगता है ध्यान किया है। यस अलका जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अनम्यूट करती हूँ। यस अलका जी, अनम्यूट करें बहुत अपना। सुंदर लगते हैं। हाँ, कर रही हूँ, हो एक गया, हो मिनट। गया, अनम्यूट हो गया। ओके। बहुत सुंदर ध्यान, और साक्षात शिव जी की जो एक मूर्ति होती है वही मेरे ध्यान में चल रही थी बराबर बराबर। बहुत सुंदर, जो आपके उनके पीछे लगी हुई है ना, बहुत सुंदर है वो मूर्ति। यस मंजू हाँ, जी के पीछे जो शिव जी की है, यस बहुत आंखें बंद करके भी सुंदर, वही ध्यान था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान था। बहुत सुंदर स्वरूप उनका। यस थैंक यू। हम्म। यस विभा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। यस विभा रानी, अनम्यूट करें अपने को। कितनी प्रसन्नता है देखिए सबके चेहरे पर। यस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंजू जी। मुझे तो स्फटिक का शिवलिंग दिखाई दिया अपने पूरी बॉडी में, पूरे चक्रों में स्फटिक। वाह वेरी गुड। बहुत प्रकाशित, बहुत प्रकाशित। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहे आप, बहुत अद्भुत है। यस थैंक यू। यस सरला जी, शिव प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार, और मंजू जी को प्यार भरा नमस्कार। मंजू जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। आज तो नमस्कार से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया आपने करवाया है, अद्भुत। ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इस तरह भी किया जा सकता है। बहुत यही सुंदर। यही ध्यान करना है, बहुत यही साधना करनी है हमें। जी। फिजिकल जाके नहीं, अपने इंटरनल अंदर जाने, जा करके ये शिव जी को हाँ वही अभिषेक तो, करना शिवरात्रि के दिन। एक चक्र पे आपने स्थापित करवाया और इतना वाइब्रेशन था बॉडी में कि बता नहीं सकते। बहुत ही ऊर्जा थी और आज का अनुभव बिल्कुल डिफरेंट था उस दिन के अनुभव से। और एकदम सीख लिया, जैसे कि हम लोग तो कैसे पूजा करते हैं, बस चढ़ाए का चढ़ाए और कुछ नहीं, और क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं ये भी नहीं पता। तो अभी जितनी सारी चीजें आपने बताई तो लगा कि अरे कल पूजा करेंगे तो अभी ऐसे ही ऐसे करेंगे जैसे आपने बताया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सिर्फ दिव्यता ही नहीं बढ़ाई, मतलब लौकिक उसमें भी कैसे करें ये भी आपने सिखा दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सरला जी। यस वंदना जी। मैम आत्मबंधन। आत्मबंधन। मैम पूरे एक एक अणु में वाइब्रेशन है। गुड गुड। ऐसे ही है, यस बिल्कुल। जैसे ही आपने मूलाधार से शुरू करा था ना, वहां पर जो वाइब्रेशन उठना शुरू हुई, उसके बाद नीचे की तरफ भी और धीरे धीरे ऊपर भी, पूरी बॉडी में बहुत खूबसूरत हम्म। लग, और चक्रास सारे घूमते हुए फील हो रहे थे। बहुत सुंदर अनुभूति थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। यस उषा जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार मंजू जी, थैंक यू वेरी मच। आज एक अलग ही तरह की जब मूलाधार पे गंगा जल से अपन अभिषेक कर रहे थे। अ, अभी वो गंगा जल, मतलब उन्होंने बोला था गंगा जल से कर, उसके पहले ही एक कामधेनु मतलब आके और उसके ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो एक मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दी, वो एक बहुत अलग मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और ऊपर आज्ञा चक्र पर आते आते तो मुझे वो विष्णु की जो वो होती है मूर्ति, जो तिलक और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, वो मुझे बहुत बार बार अच्छा दिखाई दी। संकेत, क्योंकि जब हम पूरा शुद्ध होते हैं तो इस संसार में पालन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए विष्णु स्वरूप हम बन चुके हैं आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मुझे एक्सपीरियंस कराया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू उषा जी। कल यही थैंक यू। साधना आप सब कीजिएगा, और कम से कम 3-6 पहर होते हैं रात में शिवरात्रि के। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से ऐसे करके पूरा 6। तो ये सब 6 पहर में
अपने जब ये शिवलिंग स्थापित करते हैं अपने शरीर में, तो सुबह तक जब होता है तो वो बहुत ही दिव्य स्वरूप होता है। बाहरी पूजा ना करके सब अपने चक्रास में शिवलिंग स्थापित करें। 6 पहर में, एक पहर में पूरे शरीर में, बाकी आप हृदय में भी करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, पर 6 पहर में ये शिवलिंग स्थापित करें। थैंक यू मंजू जी, ये बहुत ही शिवरात्रि बोली जाती है। शिव की रात्रि, नव की रात्रि, 9 दुर्गा की रात्रि और शिव की रात्रि। और कल जो प्रयास करे, कोई भी सोए ना, रात में ना सोए, दिन भर सो ले कल, पर रात्रि अगर जो जगता है, बोलते हैं कि वो जो कुछ ना करो, केवल बैठे भी रहे और आपकी रीढ़ की हड्डी सही सीधी रहती है, तो आपको एक दिव्य आनंद, एक ज्योति जो ऊपर से आती है, दिव्य ब्रह्मांड से आती है, वो आपके अंदर प्रवेश करती है। तो कल की रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इसके महत्व को जाने और इसको अपना जीवन को सार्थक बनाए। बिल्कुल। सदगुरु कुछ नहीं मिले तो सदगुरु का चला लीजिएगा, वो भी पूरी रात जगाते हैं इसीलिए कि केवल बैठे रहें, आप इंजॉय करें। म्यूजिक भी होता है, साधना भी होती है, सब कुछ होता है। कुछ देर अपना ध्यान करें। अपने ध्यान भी मेरे ख्याल से जगह जगह होगा, शिवरात्रि का ध्यान होगा और करें। बाकी थक जाएं तो कुछ देर सदगुरु को देखें तो एंजॉय करेंगे। लिंक चाहिए तो मैं भेज दूंगी। यस, आप भी भेज दीजिएगा। है ना? और पिरामिड में भी ध्यान कर सकते हैं रात को हाँ, वही जाकर। मैं बोले, पिरामिड में ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा तो कुछ उत्तम बात ही नहीं है। पर जी, थक जाए तो कुछ देर एंजॉय कर ले, पर सोए ना। सोए 4-5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद मॉर्निंग में। चलिए शुरुआत करेंगे। अनुराधा जी। जगाने वाले, हाँ जी। जगाने वाले वो खुद होंगे, हाँ बिल्कुल। है ना? हाँ बिल्कुल। यस अनुराधा जी। इंदु जी भी कुछ कहती है। सिंधु जी। यस मंजू जी, धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सारा था। और जब आपने कह रहे थे हृदय चक्र पर जब हम पहुंचे और आपने कहा आप जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ाएं, तो मैंने वहां पर मेरे ऐसे भाव हुए कि मैंने मोतियों की माला, सफेद मोतियों की, बड़े बड़े मोती है, और वो मैंने चढ़ा रही हूँ वहां। तो बहुत ही अद्भुत, वो मतलब जो फीलिंग थी बहुत ही अद्भुत, जिसको कहते हैं। अब मैं बहुत आप लोगों को सबसे एक बात बताती हूँ। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या चढ़ाओगे? हमारे पास अपना कुछ भी नहीं, ये तो सब संसार का है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, अपने अपने कर्म, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो। हर चक्रा में अपने कर्म चढ़ाइए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। मैं हे शिव तेरे को समर्पित, तुझको समर्पित। मैं तो यही लेके आया हूँ, यहाँ आया हूँ और यही बनाया हूँ। तो वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो सब सब तेरे को देखेंगे। समर्पित। तो फिर कल आप क्या होगा, बिना आपका कोई भी कर्म नहीं बाकी रह जाएगा। हाँ, और सारा कुछ बहुत हम सही है। सार समर्पण हो जाएगा उनपे। बिल्कुल। यस, बहुत अच्छा मंजू जी। और बिल्कुल आपने जो धीरे धीरे पूरा विधि पूर्वक करवा रहे थे ना, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वास्तव में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, थैंक यू इंदु जी। यस अनुराधा जी। हाँ जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आप मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एनर्जी थी आज। मूलाधार चक्र से स्टार्ट किया आपने, तो मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन बहुत महसूस हुई। उसके बाद सारे शरीर में सनसनी सी फैल गई। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे झंझनाहट सी हो गई, सारे शरीर में रोंगटे से खड़े हो गए। थर्ड मैडम, जो मैं जब भी करती हूँ ध्यान, मुझे गर्दन में ये टाइट हो जाता है। डेली करती हूँ मैं, सुबह 6 से 7 पीएमसी हिंदी में आता है, डेली 6 से 7 चला लेती हूँ मैं। और गर्दन में ऐसी टाइट सी हो जाती है। थोड़ी देर में तो ठीक हो जाता है, लेकिन शायद कोई एनर्जी स्टक हो जाती है यहाँ पे। और मैंने जब से लास्ट में म्यूजिक स्टार्ट किया, जब आपने, जब उसके बाद जमाइयाँ बहुत आई मुझे, बहुत जमाइयाँ आई। तो मैडम, एक मैंने कल डॉक्टर आशीष जैन योगा के सर हैं, उनको सुना था। तो उन्होंने कहा था कि अगर मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन आपकी अटक गई है, तो आपकी कुंडलिनी है वहां अटक गई है। तो आप क्या इसका समाधान बता पाएंगे कि आपको एक कैसे? बात बताएं, लोग नाना चीज बोलेंगे, और आपको सबसे पहले मैं गले की बात बता रही हूँ आपको, फिर उसमें जाते हैं। आप जो जी गले का बात बोल रहे हो ना, अटक गई है,
कोई शक्ति अटक गई है, कोई ऐसा कुछ नहीं। बहुत टाइट होता है, बहुत पेन होता है। मैं बता रही हूँ क्यों, वहां कुछ कर्म जो है आपके वो ऊपर आ गए हैं और वो जी वो ये यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। तो वो जी एनर्जी जब आपकी, आप जैसे जैसे साधना करेंगे वो अपने आप ही रिलीज होकर निकल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। आपको इसके लिए जी कुछ भी नहीं करना है। इसलिए टाइट हो गया कि वहां पे कोई कर्म आके आपके अटक गए हैं और वो जी पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, इसलिए, और बहुत गहरे कर्म है, इसलिए आपको पेन महसूस हो रहा है। तो धीरे धीरे रिलीज अपने आप साधना के द्वारा होगा, आपको कुछ नहीं करना। और जो लोग जी। बोलते हैं मूलाधार में वाइब्रेशन अटक गया है, ये भाव मन से निकाल दे, अच्छा जी। बिल्कुल निकाल दे। जब शिवलिंग स्थापित है और आप आदि शिव से कनेक्ट हैं, तो जो होना होगा आपका बेस्ट पूरे शरीर में, वो अपने आप हो जाएगा। शिव, जी इस साधना, शिव साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब आप जी मैम। साक्षात शिवलिंग को स्थापित करें, जब आप एक शिवलिंग पे दूध चढ़ाते, कितना वाइब्रेशन होता है, और आप साक्षात शिवलिंग को अपने एक एक चक्र में स्थापित कर रहे हैं, आप सोचो जी कितना बड़ा दिव्य कार्य कर रहे हो आप। तो वो जी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अटक सकती है, बल्कि जो अटकी हुई चीज है वो रिलीज हो रही है। तो ये जी भांति भांति के बात है कि आज तक पत्री जी ने ये नहीं कहा कि भाई कहीं पे दर्द होता था, बोले ठीक है ये तो होगा ही, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हमारे कर्म आ गए हैं, ज्यादा ऊपर आ गए। इस बहाने हमारे कर्म निकल तो रहे हैं, हमें पता तो चल रहा है, और ऐसे तो जी हमें पता ही नहीं चलता, हम भोगते रहते हैं उसको। ये जी। बिना भोगे आप ध्यान के द्वारा निकाल रहे हो इस कर्म को। थैंक यू, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। कभी मत थैंक और अटक, ये भाव मत लाइएगा, भाव लाने से वो भाव अटक जाएगा, फिर आपको सच जी में अटक जाएगी आपकी मूलाधार से कोई भी वो। तो ये भाव ही नहीं लाइएगा। साधना जी पथ ऐसा है ना, जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे वैसे वैसे अपने आप को ज्योतिर्मय पाओगे। जी। ठीक है ना? तो मैम वैसे तो काफी प्रकाश दिखा, वाइट ही वाइट दिखाई दिया मुझे। आंखें बंद थी तो सब कुछ वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा था। तो बस कोई जैसे इन्होंने यूट्यूब चला रखा था, उन्होंने सुन लिया तो मैंने आपसे, मेरे मन में क्वेश्चन आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। चलिए अच्छा है ना, क्लियर करना हाँ चाहिए क्वेश्चन का। आप एक पूछती हैं तो 10 जन को आंसर मिलता है, ये भी तो जी बहुत मैम। बड़ी बात है। जी मैम। थैंक यू, ये थैंक यू, थैंक यू। ये तो सत्य है कि एक जने की पूछने पर औरों को भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि सर, सब पूछ नहीं पाते, हिचकते हैं बात करने में। क्योंकि मैं भी, सब हम लोग सब इस दौर से गुजरे, सबके किसी ना किसी के हाथ में दर्द हुआ होगा, किसी के पाँव में दर्द होगा शुरू शुरू में साधना की। तो बीबा जी कुछ बोलना चाह रही है। यस। मैम लास्ट लास्ट में जब आपने म्यूजिक चलाया था तो मैं अपने आप को डमरू बजाते हुए भी देख रही थी। वाह वाह वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। बहुत वेरी नाइस। बहुत अच्छा। जी। तो हम लोग यही एंड करें। लग रहा है जैसे आज ही शिवरात्रि हो, ऐसा सा फील हो रहा है। जी। हमारी तो आज से ही हो गई शुरू। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम है कि हम अपने मंजू खेरिया जी को आभार दें, अपना थैंक्स दें। अब सब की तरफ से भी देती हूँ, और मैं जो यूट्यूब पर है उन साधक, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। दिल से शुक्रिया, इतना सुंदर जलाभिषेक हमारे भीतर कराने के लिए, शिवलिंग स्थापना करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू।